से पहले आपको बताएंगे कि इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आई है। कराची जैसे तरक्याती शहर में भी सांपों का राज बरकरार है। गदाफ टाउन में सांप के काटने से 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बरवक्त वैक्सीन ना मिलने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। अपडेट आपको कर रहे हैं। इंतजामिया यहाँ पर मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब पाई गई है क्योंकि कराची जैसा तरक्याती शहर है, मेट्रोपॉलिटन है और यहाँ पर भी सांपों का राज देखने में आया है। गदाफ टाउन में अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ जहाँ सांप के काटने से 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बरवक्त वैक्सीन ना मिलने की वजह से अमवात वाक़ई हुई हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के इलाके गडाफ टाउन में जहरीले सांपों का राज। इंतजामिया की गफलत कहिए या बेखबरी, गडाफ टाउन के 14 में से 6 गोठों में सांपों ने बसेरा कर रखा है। गुज़िश्ता 5 रोज में सांप के काटने से 8 मासूम बच्चे मौत की आगोश में जा सोए। इलाका मकीनों का कहना है कि वैक्सीन बर वक्त मिल जाती तो हमारे बच्चे बच सकते थे। अल्लाह के ऊपर छोड़े हुए गुजर सफर तो अल्लाह मियाँ करवाने वाला है और अभी आए हैं तो आप हालात देख भी रहे हैं। अगर जिनको यकीन नहीं है आप बेशक उनको भी ले आएं, उनको भी हालात दिखा दे। अगर यहाँ के हालात सही होते तो ये बेचारे बच्चे सांप के काटने से ना मरते। बुनियादी कोई भी सहूलियत नहीं है सर, बुनियादी कोई भी सहूलियत, न पानी है न बिजली है न वो। ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले कायम है, ये सारे गोटे पाकिस्तान बनने से पहले कायम है। तहरीक इंसाफ की रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने इलाके का दौरा किया और बच्चों की हलाकत पर वालिदैन से ताज़ियत की। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद के तीर चलाए। तो कराची में लेकिन जो हालत है यहाँ पे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे कराची के किसी शहर में मौजूद हूँ। ये थर से भी बदतर है। शर्म आनी चाहिए साजिद जोखियों को, पीपल्स पार्टी के MP जो यहाँ के जीत चुके हैं, मगर यहाँ पर फैमिली से जो बच्चा सांप के काटने से मर चुका है, 8 साल का बच्चा, स्कूल भी जाता था वो और उसके 2 बहन भाई भी हैं। उसकी फैमिली का सिर्फ यही मुतालबा है कि हमें कम से कम यहाँ पर, हम इनके कोई बंगले नहीं मांग रहे, हम इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कहते हैं कि कम से कम हमें लाइट दें। अवाम की जानो माल की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन सांप के काटने से मासूम बच्चों की अमवात ने इंतजामिया और हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पोल खोल चुका है और कराची जैसा जिसको मेट्रोपॉलिटन शहर, तरक्याती शहर कहा जाता है, वहां पर भी सांपों का राज है। गदाफ टाउन में सांप के काटने से 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी ये एक बड़ा सवालिया निशान है और 15 रोज के दौरान अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है कि 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इंतजामिया की जानिब से अब तक खामोशी है और मुजरिमाना गफलत उनकी सामने आई है, लेकिन कोई इस हवाले से इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे सदरुद्दीन शेख। सदरुद्दीन शेख, अपडेट कीजिएगा, क्या कोई नोटिस लिया गया है मुजरिमाना गफलत पर इंतजामिया की? इस वक्त कराची रोशनियों के शहर जिसको कहा जाता है उसके इलाके गदाफ खुदाबख्श बिरोई गोठ में मौजूद है, जहां पर ये सांप के काटने से दूसरी क्लास के तालिब इल्म फयाज का यहाँ पे सांप काटने से वो जाँ बहक हुआ है और जिसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ना होने और वैक्सीन ना मिलने की वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ है। और इस वक्त यहाँ पे ये बता रहे हैं जो यहाँ के मकीन हैं, वो कह रहे हैं कि जो सियासी समाजी जो लोग हैं वो वोट लेने तो हमारे पास आते हैं, जो मुंतखब MNA और MP हैं, लेकिन हमसे तज़्ज़ुब करने भी नहीं आए। हमारा फूल जैसा बच्चा जहाँ बहक हुआ सांप काटने से। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पर करीब मोहम्मद बिरोई गोट है, अली मोहम्मद है, टेकू बिरोई गोट है और दीगर जो गोट है वहाँ पे तकरीबन इस 15 दिनों में
8 बच्चे यहाँ पर जान बाग हुए सांप काटने से। और हमने यहाँ पे एक अस्पताल का यहाँ पे विजिट किया है। जो अस्पताल यहाँ पर है वो सुबह 10 बजे कभी कभार खुलती है और दोपहर 1 से बंद होती है। वहाँ पर एक्सपायर मेडिसिन मौजूद है। यहाँ पर अस्पताल में कोई अमला मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि सियासी लोगों को हम देख रहे हैं कि वो कब हमारे पास आएंगे, कब हमसे आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, जानना आपसे यही चाहूंगी कि ये जो हल्का है, ये जो इलाका है, ये साजिद जोकियों साहब के अंडर आता है। गालिबन अभी ज़िमनी इलेक्शन में भारी मार्जिन से वो कामयाब भी हुए हैं। हल्के के अवाम की ये खिदमत कर रहे हो? जी, ये हल्का जो कौमी असेंबली के हवाले से 238 है, जिससे जाम करीम बिजार यहाँ पे मुंतखब हुए पीपल पार्टी के, और PS 87 पे साजिद जोकियो यहाँ से कामयाब हुए। और ये हल्का में आपको बताऊं कि ये मुजाफाती इलाका और ये तकरीबन पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन ये लोगों की शिकायत ये है कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी को आबाई अजदाद से वोट दे रहे हैं, लेकिन इस इलाके का आप हाल देखें। यहाँ पर कराची के रोशनियों के शहर में न लाइट है, न रास्ते हैं, न सेवरेज है, न पानी है। यहाँ पे एक हौज है जहाँ से ये पानी औरतें और बच्चे मासूम यहाँ से भरते हैं। और यहाँ पे कोई जरूरत है जिंदगी की, कोई वो बोले हमें सहूलत कोई नहीं चाहिए, हमें एम्बुलेंस दे दें, अस्पताल दे दें। यहाँ पे कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है हेल्थ के हवाले से। जी ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही खराब है। एक मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची और 15 रोज के दौरान 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। क्या सिंध हुकूमत की जानिब से इस खबर का कोई नोटिस नहीं लिया गया अब तक? हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर ये गोट वालों का यहाँ पे कहना है। और हम सुबह से यहाँ पर खुदा बख्श बिरोई गोट, नेक मोहम्मद बिरोई गोट और दीगर जो करीब करीब में अली मोहम्मद गोट है यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये यहाँ से ये मकामी लोग अगर किसी पेशेंट को किसी अस्पताल में लेकर जाएंगे तो 2.5 घंटे तकरीबन वो सफर है, अगर इनको अपनी गाड़ी होगी तो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो कराची इनसे 3.5 घंटे 3 घंटे दूर है। और ये कह रहे हैं कि हम कराची की जो लाइटें हैं वो हम देखते हैं, खूबसूरत लाइटें रात को होती है, लेकिन हम अंधेरे में होते हैं। जी, और जो इतना दूर अस्पताल है वहां पर भी बुनियादी सहूलियात मयसर नहीं है आवाम को इस हल्के के। इस पर यहाँ पर 14 गोठों पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी एक कमरे की कायम है, जिसके हमने फोटेजेस बनाए हैं, आप स्क्रीन पर दिखा सकती हैं। और तो तकरीबन यहाँ पे एक डिस्पेंसरी यहाँ पे 14 गोठों के हवाले से कायम है, जिसमें कोई सहूलियात नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, नीली पीली रेड जहाँ पे जो सिरप होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और कुछ एक्सपायर है मेडिसिन यहाँ पर, और यहाँ पर कोई अमला नहीं है अस्पताल का। जी, अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, गदाफ टाउन में सांप के काटने का ये पहला वाकया है या इससे पहले भी इस किस्म के वाकयात यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं? मैंने आपको बताया कि ये 15 दिन में ये 8वां वाकया है। 8 बच्चे अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। वो फूल जैसे जो मासूम बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। करीब में अस्पताल ना होने, वैक्सीन ना होने, यहाँ पर सांप तो दूर की बात है, कुत्ता काटने की भी वैक्सीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको बताऊं कि यह पूरा मुजाफाती इलाका है। यहाँ पर ये पूरा मैदानी इलाका है। यहाँ पर लाइट नहीं है, साफ पानी नहीं है। साफ पानी तो दूर की बात है, जो वो निकालते हैं, जो हौज से पानी निकालते हैं, वो जो कुएं से पानी निकालते हैं, जो आबा अजदाद से ये इनके कुएं आबाद है। और मैं आपको बताऊं, ये जो इलाका है ये हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को हम अपडेट करेंगे, इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आ चुकी है और इंतजामिया मुजरिमाना गफलत की यहाँ पर मुर्तकिब पाई गई है। 15 दिन में ये 8वां वाकया यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन अब तक किसी भी हुकूमत के हवाले से कोई भी यहाँ पर इक़दामात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रही है। कराची जैसा तरक्याती शहर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सांपों का राज बरकरार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA साजिद जोकियो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस मसले पर मजीद बात करेंगे। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रोवन न्यूज के लिए वक्त निकाला। सर, गदाफ टाउन का ये इलाका है और 15 रोज में यहाँ पर सांप के काटने का आज 8वां वाकया रिपोर्ट हुआ है। सर, आपके इल्म में ये बात है या नहीं, क्योंकि इसी हल्के के अवाम आपको वोट देते हैं? सर देखें, बात यह है कि अभी मुझे मेट्रो 1 वालों ने बताया है कि ये यहाँ पर कोई वाकया हुआ है सांपों का, और मैं ये कोई वाकया नहीं है सर, ये 15 रोज में 8वां वाकया है।
मुझे इसका कोई ऐसा इल्म नहीं है कि आज वाकया है, मुझे कोई सर तो फिर ये इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत है ना कि आपके हल्के में 15 रोज में 8वां वाकया रिपोर्ट आता है, आपके इल्म में कुछ नहीं है। मेरी बात सुने कि गडाफ टाउन जो है ना बहुत बड़ा टाउन है। ये टाउन उस जमाने में 2001 में बना था, जो मंगो पीर से लेकर ये पूरा एक टाउन बना था, जिसमें तकरीबन 7 यूनियन काउंसिल से मलिर की थी और 5 यूनियन काउंसिल से उधर वेस्ट की थी। तो अब मुझे कोई ऐसा गोट बताया जाए किस गोट के अंदर ये वाकया हुआ है। नशिस्त आप लोगों के पास ही रही है, तीसरी बार आप इस हल्के से कामयाब हुए हैं भारी मार्जिन के साथ। सर यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, अस्पताल तक जाने के लिए 2 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। आप कहते हैं आपके इल्म में कुछ नहीं है। तीसरी बार नहीं हुआ हूँ मैडम, ये चौथी बार हुआ हूँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो सर देखिए आप चौथी बार हो गए, लेकिन फिर भी आपके इल्म में नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ की आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। अगर मुझे आप बात करने दोगी तो मैं बात कर सकता हूँ। सर आप बात करें। डिस्टर्ब करोगी तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगा। देखिए यहाँ हॉस्पिटल जो है नजदीक मंगो पीर के पास हॉस्पिटल है, यहाँ आपके मेमनगोड के पास हॉस्पिटल है, यहाँ जना हॉस्पिटल है, अब्बासी है, सारे नजदीक है, सारा रोडों का जाल बिछाया हुआ है। और ये सांप जो है ना जंगल के अंदर, जार बात है सांप तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी सांप तो होते हैं। और मैं समझता हूँ कि सारी जो चीजें हैं जो आप सांपों की जो बात कर रही हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर ये सांप किस। सर आपको इंटरप्ट करूंगी, आपको बताना चाहूंगी बल्कि कि यहाँ पे 14 गोट है, एक डिस्पेंसरी है जो कि 1 घंटे के लिए खुलती है। अस्पताल की बात की जाए तो 250 किलोमीटर अस्पताल है, दूर है। सर क्या कहेंगे इस पे भी? 250 किलोमीटर कोई इलाका है ही नहीं। 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर यहाँ से हमारे हैदराबाद भी नहीं लगता, वो भी 145 किलोमीटर यहाँ से हैदराबाद। सर चले ठीक है सर, आप ठीक कहते हैं, लेकिन कोई इकदाम तो कर दें हल्के के आवाम के लिए। बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों, आप लोगों को रहनुमा बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन सर यहाँ पर तो सांप के काटने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। सर कुछ तो देख लें तमाम सूरत हाल को। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। गडाफ के अंदर हॉस्पिटल हम उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। गडाफ जो नजदीक पड़ेगा तो गडाफ की हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुम्बाकोट में हॉस्पिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला दूसरी जगह पर भी 1-2 जगह है जो मेमनगोट में हमने हैंड्स के हवाले हॉस्पिटल की हुई है, वो स्टार्ट की हुई है। और मंगो पीर में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद है। सर ठीक है, चले उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं उसका अमली सबूत भी आप हमें देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी साजिद जोकी हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मुजरिमाना गफलत सामने आई है और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में, तरक्याती शहर में सांपों का राज देखने में आ रहा है। गडाफ टाउन की बात की जाए तो 15 रोज में सांप के काटने का आज ये 8वां वाकया रिपोर्ट हुआ है। अब तक 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अस्पताल की बात की जाए तो वो काफी दूर है और लोगों को बड़ी मसाफत तय करने के बाद अस्पताल जाना पड़ता है। वहां पर भी वैक्सीन नहीं है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और इसी वजह से ये अमवात भी आज रिपोर्ट हुई हैं। पीटीआई की रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने भी फुर्सत से ताज़ियत की है और उन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना था कि थर की सूरत हाल यहाँ से बेहतर है और यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। उन्होंने इलाके का दौरा भी किया था और साजिद जोकियो जो कि इस हल्के से, उनका ये कहना है कि 4 बार कामयाब हुए हैं, लेकिन इस हल्के के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से उनके इल्म में कुछ नहीं है। अपडेट आपको करें, यहाँ पर 14 गोट्स हैं और एक डिस्पेंसरी है जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खुलती है। इसके अलावा अस्पताल भी 250 किलोमीटर दूर यहाँ से बताया जा रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है और कोई भी इकदामात यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है WWF के टेक्निकल डायरेक्टर मुअज्जम साहब, उनसे हम मजीद बात करेंगे। सर फरमाइएगा, कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर भी सांपों का राज देखने में आ रहा है, क्या वजूहात नजर आती हैं आपको इसकी?
ऐसा है कि सांप जब किसी भी शहरी इलाके में पाए जाते हैं तो बेसिकली शहरी इलाके के लोगों ने सांप की जगह पे कब्जा किया हुआ होता है। सांप इस इलाके के परमानेंट रेजिडेंट हैं और लोगों ने आबादियां बना ली हैं, लिहाजा सांप वहाँ मौजूद रहते हैं किसी न किसी सूरत हाल में। और चूंकि इंसान मौजूद है लिहाजा उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। अगर किसी इलाके में अगर थोड़ी बहुत अगर उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है या उनके काटने के में जब इजाफा होता है तो उसकी बुनियादी वजह 2-3 हो सकती हैं। या तो बारिशों के बाद सांप बाहर ज्यादा निकलते हैं, या किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन की जाए और क्लियरेंस हो, किसी चीज को हटाया जाए, पौधे काटे जाए, या तीसरी सूरत जैसे मौसम की तब्दीली में, जैसे आजकल की रातें जरा सर्द होना शुरू हुई हैं तो सांप दिन को जरा ज्यादा एक्टिव होते हैं रात के निस्बत। तो ये 3 वजूहात हो सकती हैं कि सांप किसी इलाके में बढ़ जाए। लेकिन चूंकि इंसान ने उनके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है लिहाजा ये इंटरेक्शन और ये कभी नेगेटिव साइड पे भी चला जाता है और उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। और लेकिन ये है कि सांप के कांटे के लिए जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का वार्ड 5 जो नेशनल पॉइजन सेंटर है वहाँ हर वक्त इसके एंटी वेनम हर चीज मौजूद होते हैं। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो जो लोग अफेक्टेड हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पे जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कांटेक्ट करें, वहाँ पर उनका इलाज बड़ी आसानी से हो सकता है। सर जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि सांपों से बचने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या तरीकेकार इख्तियार किया जाए कि सांप इंसान को फिर नुकसान ना पहुंचाएं? तो बेसिकली किसी भी जंगली जानवर से जो बचने की तरकीबें हैं वही तरकीबें अपनाई जाती हैं। उनके इलाकों में जाना जहां नोन हो, खासतौर पे झाड़ियों और दूसरे इलाकों से दूर रहना चाहिए। लोग ख्याल नहीं रखते हैं कि अपने घर के सामने भी जो हैजेस रखी होती हैं ये सांप की आमाजगाह हो सकती है। रात को निकलते हुए खासतौर पे एहतियात बरतें और इस चीज का ख्याल रखें कि जो इलाके नोन है सांप के वहां पर ना जाएं। और अगर सांप का कोई हादसा हो जाए तो फौरी तौर पे प्रिकॉशन ले जो कि रिक्वायर्ड है कि आपने अस्पताल फौरी तौर पर पहुंचना है। सर लेकिन जैसे आपने कहा कि आबादी बढ़ेगी और लेकिन फिर सर उसकी जगह से रिहाइश को तो तब्दील नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर सांपों की मौजूदगी है तो इंसान रिहाइश तब्दील कर ले? नहीं, रिहाइश तब्दील करना जरूरी नहीं है, ना मैंने उसके लिए कहा है। लेकिन आप अपने इंटरेक्शन को मिनिमाइज करें, जहां पर सांप मिलता है उस इलाके को अवॉइड करें। जैसे आपने रात को गुजरना है और सांप के इलाके हैं तो वहां से गुजरने में एहतियात करें, रोशनी रखें ताकि आपका सांप से कहीं सांप से इंटरेक्शन ना हो सके। ठीक है सर, WWF के टेक्निकल डायरेक्टर मौसम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपका यही कहना था कि कोशिश करें कि सांपों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो और रात के वक्त में ज़्यादा घरों से निकलना को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने में आता है कि सांपों की जो जगह होती है वहाँ पर लोग रिहाइश कायम कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। बहरहाल इंतज़ामिया भी यहाँ पर मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब पाई गई है। कराची जैसा तरक्याती शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सांपों का राज देखने में आ रहा है। गडाप टाउन में सांप के काटने से 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं और ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है बल्कि 15 दिन में ये होने वाला 8वां वाकया है। जबकि बेशतर अमवात की वजह यही बताई जा रही है कि बुनियादी सहूलियात अस्पताल में मौजूद नहीं है, खासकर वैक्सीन का भी शदीद फुकदान है।